Hello everyone, welcome to the lecture series of Theory of Computation. In this video we'll learn about how to find clean closure of a finite automata with the help of some practice examples. So let's begin. Now so far we have learned कि अगर हमें दो finite automata given है, let's say one FA1 and some FA2, तो कैसे हमें उनका union find करना है और कैसे हमें उनका concatenation find करना है, right? ना यूनियन एंड कॉन्कैटिनेशन करने के लिए हमें दो एफएस चाहिए बिकॉज जस्ट लाइक अ बाइनरी ऑपरेटर, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें दो ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, उसी तरह यूनियन और कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें दो एफएस चाहिए. नाउ लेट्स से अगर हमारे पास कोई एफए गिवन है, हम उस एफए का क्लीन क्लोजर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लीन क्लोजर का क्या मतलब है? क्लीन क्लोजर हमने पहले भी देखा है कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, लेट्स से ए बी एंड I write it like this. तो इसका क्या मतलब है? That this AB string can repeat any number of times starting from 0 till infinity. अगर हम इसको 0 लेते हैं इसकी वैल्यू, that means we have a null string. इसकी वैल्यू 1 लेते हैं, that means we have AB string. 2 लेते हैं AB AB, 3 लेते हैं AB 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 and so on, right? उसी तरह अगर हमारे पास कोई भी FA given है, let's say अगर हमारे पास यही FA given है, FA for a language that accepts the word double A, जिसमें double A होना चाहिए. तो इसके लिए हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हैं कि इसके लिए हमें FA कैसे बनाना है. सिंगल A मिला, हम न्यू स्टेट पे आ गए, एक और A मिला, हम एक थर्ड स्टेट पे चले गए. लेट्स कॉल इट अ फाइनल स्टेट. अब A B कितने भी बारी आ सकता है. डबल A हमें चाहिए था, उसके बाद चाहे कितने भी A B's आए, बट डबल A इज़ मैंडेटरी. और जब तक डबल ए नहीं मिल जाता तब तक ये वापस x1 पे ही जाता रहेगा, जब तक इसको डबल ए एनकाउंटर नहीं हो जाता. सो ये हो गया एफ ए फॉर अ लैंग्वेज दैट एक्सेप्ट्स और दैट हैज़ द लेटर डबल ए इन इट. नाउ अगर हम मैं कहूँ, लेट्स से कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं जो ये एफ ए एक्सेप्ट कर रहा है. दिस इज एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग ए बी ए ए, राइट. नाउ अगर इस ए बी ए ए का मैंने क्लीन क्लोजर कर दिया तो इसका क्या मतलब है? ए बी ए ए ये कितने भी बारी रिपीट हो सकता है, नल से लेके दिस कैन रिपीट एनी नंबर ऑफ टाइम्स. 2 बारी, 3 बारी, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स इट कैन रिपीट. तो अगर मुझे इस एफ ए का अब क्लीन क्लोजर बनाना है, राइट, सो दैट वी विल लर्न नाउ कि इस एफ ए के लिए कि कोई भी एफ ए अगर आपको गिवन है तो उसका आपको क्लीन क्लोजर कैसे फाइंड आउट करना है. क्लीन क्लोजर का क्या मतलब कि अभी तो ये एफ ए सिर्फ एक बार ही इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, लेट्स से ए बी ए ए को. हम इसका क्लीन क्लोजर बना देंगे, दैट मीन्स दिस ए बी ए ए स्ट्रिंग कैन बी एक्सेप्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स इंक्लूडिंग दी नल स्ट्रिंग ऑल्सो. सो लेट्स सी हाउ टू डू इट. सो यही एफ ए लेते हैं, सपोज हमारे पास यही एफ ए गिवन है that is accepting the letter double A, x3 plus AB, B and A, not A, this is B. अब जब भी हमें किसी भी एफ ए का क्लीन क्लोजर फाइंड आउट करना होता है, तो बेसिकली ये हमें एफ ए गिवन है, लेट्स एज्यूम दिस इज सम एफ ए वन, इसका हमें क्लीन क्लोजर फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड इट लाइक दिस. अब इसके लिए हमारे पास दो रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं. द फर्स्ट रूल सेज रिपीट इनिशियल स्टेट. अभी हम देखेंगे कि इन रूल्स का मतलब क्या है, बट फॉर अ चेंज एज आई एम राइटिंग द रूल्स. रिपीट इनिशियल स्टेट एंड द सेकेंड रूल सेज जॉइन फाइनल स्टेट विद इनिशियल स्टेट. ये दो रूल्स हमें याद रखने हैं क्लीन क्लोजर फाइंड आउट करते टाइम. नाउ लेट्स सी हाउ टू अप्लाई दीज रूल्स. सबसे पहले हमने स्टार्ट किया फ्रॉम आर इनिशियल स्टेट. लेट्स एज्यूम हमारे पास कोई z1 है जो हमारी इनिशियल स्टेट है, राइट. अब जब हम क्लीन क्लोजर भी फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारी इनिशियल स्टेट तो यही रहेगी. इसका क्या मतलब है? एक बार डबल ए कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, अब ये कितनी भी बारी एक्सेप्ट होते रहे, मल्टीपल टाइम्स, राइट. तो हमारी इनिशियल स्टेट तो वही रहेगी. इस जो हमारा एफ ए वन का क्लोजर बनेगा उस एफ ए की भी इनिशियल स्टेट तो वही रहेगी जो हमारी इस वाली एफ ए में है, राइट. तो z1 मेरी इनिशियल स्टेट हो गई, लेट्स कॉल इट x1. नाउ वही हम देखेंगे, ट्रांजिशंस निकालेंगे सबके लिए A और B. x1 पे A मिला तो हम किस पे चले गए? x2 पे. लेट्स कॉल इट z2.
B मिला तो हम किस पे आ गए, x1 पे आ गए। अब क्लीन क्लोजर बनाते टाइम यही हमें ध्यान रखना है। पहला रूल कहता है रिपीट इनिशियल स्टेट। रिपीट इनिशियल स्टेट का क्या मतलब है, x1 हमने z1 को एलोकेट कर दिया, राइट। अब इसके बाद कहीं पे भी x1 आता है तो हम इसको z1 नाम नहीं देंगे, हम इसको कोई और नाम देंगे। लेट्स कॉल इट सम z3। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज क्लीन क्लोजर का क्या मतलब है, इनिशियल स्टेट आपकी ये रही, एक बार डबल ए एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद कोई भी स्ट्रिंग जिसको हम इससे एक्सेप्ट करा रहे हैं वो कितनी भी बार आती जाए, राइट। तो दैट मीन जो मेरी इनिशियल स्टेट है, एक बार ट्रैवर्स करने के बाद टू द फाइनल स्टेट वापस से ये इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेगा दूसरी बारी रन करने के लिए, फिर फाइनल स्टेट पे वो वाली स्ट्रिंग पहुंच गई, फिर दोबारा इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेगा। तो हमें इनिशियल स्टेट को सेपरेट रखना पड़ेगा फ्रॉम एनी अदर स्टेट। सो दैट इज़ वाई इनिशियल स्टेट जब भी रिपीट होगी हम उसको z1 नाम नहीं देंगे, हम उसको कोई और नाम दे देंगे। लेट्स कॉल इट सम z3। So that is what the meaning of the first rule, which says repeat the initial state. Wherever the initial state is being occurring twice or more than once, at that time we have to assign it to a different state, not the same state that has been used for the initial state. So x1 पे b मिला तो हम z1 पे b मिला तो हम किस पे आए, x1 पे ही आए। x1 नाम नहीं दिया हमने, इसको कोई और नाम दे दिया सम z3। Now again calculate the transitions for Z2। Z2 क्या है, x2। x2 पे a मिला, x2 पे a मिला तो हम आ गए x3 पे। अब यही हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। सेकेंड रूल क्या कहता है, जॉइन फाइनल स्टेट विद द इनिशियल स्टेट। अब दैट मीन्स कोई स्ट्रिंग आई, इस FA पे उसने रन होना स्टार्ट किया और वो फाइनल स्टेट पे पहुँच गई, राइट। अब फाइनल स्टेट पे पहुँचने के बाद क्लोजर बनाने के लिए, दैट मीन्स फाइनल स्टेट पे स्ट्रिंग पहुंच गई, अब वापस से उसको इनिशियल स्टेट पे जाना होगा, तभी तो उसका क्लोजर कहलाएगा, क्योंकि उसको मल्टीपल टाइम्स इस पे हम कितनी भी बारी रिपीट करवा सकते हैं। तो जैसे ही आपकी फाइनल स्टेट अकर होएगी वैसे ही ऑटोमेटिकली हम इसको किसके साथ ज्वाइन कर देंगे, इनिशियल स्टेट के साथ। जैसे हमने कॉनकैटिनेशन के टाइम पे किया था दो FAs के लिए, कि अगर FA1 के हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए तो उसको हम ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर देंगे FA2 की इनिशियल स्टेट के साथ, राइट। सिमिलरली अब इस FA में भी जैसे ही फाइनल स्टेट पे आपकी स्ट्रिंग पहुंच गई, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करने के लिए उसको वापस से किस पे आना होगा, इनिशियल स्टेट के लिए। तो इसीलिए जब जब आपकी फाइनल स्टेट आएगी उसके साथ हम किसको ज्वाइन कर देंगे, इनिशियल स्टेट के साथ। सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ सेकेंड रूल विच सेज जॉइन फाइनल स्टेट विद द इनिशियल स्टेट। अब x2 पे a मिला तो हम किस पे आए, x3 पे। x3 क्या है, फाइनल स्टेट है, तो इसके साथ हम क्या लिख देंगे, x3 और x1। लेट्स कॉल इट सम Z4। B के लिए देखते हैं, x2 पे B मिला तो हम किस पे आए, x1 पे ही आए, x1 विच इज आर Z3 नाउ। अब x1 आया है, इसको हम नया नाम दे चुके हैं Z3। दोबारा कहीं पे भी x1 आता है तो हम उसको Z1 नहीं देंगे, हम उसको Z3 ही देंगे। Z1 सिर्फ एक बार इनिशियल स्टेट अकर हो गई x1 के लिए, दोबारा कहीं पे भी x1 आता है तो उसके लिए हम नया नाम ही देंगे जो हमने यहाँ पे लिया है Z3। तो x2 पे B आया तो हम किस पे गए, x1 पे। x1 इज आर Z3। Now let's calculate for Z3। Z3 पे A मिला, B मिला। Z3 क्या है, x1। x1 पे B मिला तो हम किस पे आ गए, x1 पे ही आ गए। x1 पे A मिला तो हम आ गए x2 पे। x2 क्या है हमारा, Z2 है, तो ये हो गया Z2। x1 पे हमें B मिला तो हम किस पे रहे, x1 पे ही रहे। x1 क्या है मेरा, Z3, तो Z3 पे B मिला तो हम Z3 पे ही रहे। नाउ कमिंग टू Z4। Z4 क्या है, x3 और x1। Z4 इज x3 और x1। A B। x3 पे A मिला, x3 पे A मिला तो हम x3 पे रहे, क्योंकि फाइनल स्टेट है तो हम किसके साथ ज्वाइन कर देंगे, x1 के साथ। सो दिस विल बी, x3 पे A मिला तो x3 तो है ही और x1, और x1 पे A मिला, x1 पे A मिला तो हम किस पे आ गए, x2 पे। सो दिस विल बी x3 और x1 और x2, कोई स्टेट नहीं है ऐसी, लेट्स कॉल इट Z5। नाउ दिस x3 पे B मिला, x3 पे B मिला तो हम x3 पे ही रहे। सो दिस इज x3 और x1, और x1 पे B मिला
x1 पे b मिला तो हम x1 पे ही रहे, सो x3 और x1 क्या है हमारा z4। लेट्स कैलकुलेट फॉर z5 नाउ ab। z5 क्या है x3 और x1 और x2। सबसे पहले x3 के लिए देखते हैं, x3 पे a मिला तो हम x3 पे ही रहे, x3 पे और x1 पे a मिला तो हम x2 पे आ गए और x2 पे a मिला तो हम x3 पे चले गए। अगेन फाइनल स्टेट है तो x3 और x1 ऑलरेडी x3 x1 हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, सो नो नीड टू राइट अगेन, सो दिस इज z5 ओनली। b के लिए देखते हैं, x3 पे b मिला तो हम x3 पे ही रहे, x3 और x1 बिकॉज फाइनल स्टेट है। x1 पे b मिलता है तो हम x1 पे ही रहे, x2 पे b मिलता है तो भी हम x1 पे चले गए, तो दोनों ऑलरेडी हमारे प्रेजेंट है, नो नीड टू राइट अगेन, सो x3 और x1 दिस विल बी z4 ओनली। सो कोई न्यू स्टेट और नहीं आई, सो दैट मीन्स ये हमारी 5 स्टेट्स हैं इसके अंदर। नाउ कमिंग टू द फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट कौन सी होगी, जो इस ऑटोमेटा की फाइनल स्टेट है, जहाँ जहाँ पे भी x3 होगा वही मेरी फाइनल स्टेट होगी, क्योंकि अल्टीमेटली क्लोजर में भी स्ट्रिंग तो आपकी तभी एक्सेप्ट होगी ना जब आप इस फाइनल स्टेट पे पहुँचोगे। तो फाइनल स्टेट क्या है x3 है, तो जहाँ जहाँ पे भी x3 होगा दैट विल बी माई फाइनल स्टेट। तो z2 में x3 है, नो, z3 में x3 है, नो, z4 में x3 है, yes, तो z4 इज आर फाइनल स्टेट। z5 में x3 है, yes, तो z5 इज ऑल्सो आर फाइनल स्टेट। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम क्लोजर बना रहे हैं, क्लोजर का क्या मतलब है कि हमारी नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो सकती है। अब नल स्ट्रिंग हमारी कब एक्सेप्ट होगी, जब आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगी, राइट। जब किसी, हमने स्टार्टिंग में भी देखा था एफएस के टाइम कि अगर मैं किसी भी ऑटो इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दूँ, राइट, तो इसका क्या मतलब है, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है, तो दैट मीन्स ये हमारी नल स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करवा रहे हैं। सेम चीज़ अगर इस ऑटोमेटा में मुझे नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना है तो हम क्या कर देंगे, इनिशियल और फाइनल स्टेट को सेम कर देंगे, राइट। सो जो आपकी इनिशियल स्टेट बनेगी वही आपकी फाइनल स्टेट भी बनेगी, ताकि नल स्ट्रिंग को वो एक्सेप्ट करा सके। तो 3 फाइनल स्टेट्स होंगी, z1, z4 एंड z5। नाउ लेट्स ड्रॉ द मशीन। सबसे पहले क्या आया, z1, जो आपकी इनिशियल भी है फाइनल भी है। z1 पे a मिला, z1 पे a मिला तो z2, b मिला तो z3, a मिला तो z2, b मिला तो z3, z2 पे a मिला तो z4, b मिला तो z3, z2 पे a मिला तो z4, b मिला तो z3। देन z3 पे a मिला तो z2, b मिला तो z3, z3 के लिए a मिला तो z2, b मिला तो z3। देन z4 के लिए a मिला तो z5, b मिला तो z4, a मिला तो z5, b मिला तो z4। एंड z5 के लिए a मिला तो z5, b मिला तो z4, a मिला तो z5, b मिला तो z4। फाइनल स्टेट कौन कौन सी है, z1 है आपका, z4 है एंड z5 है। तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है अब क्लीन क्लोजर ऑफ द एफए, जो एक्सेप्ट कर रहा था स्ट्रिंग्स दैट हैव अ डबल ए इन इट। तो अब डबल ए की कोई भी स्ट्रिंग होती है, लेट्स से ए बी ए है, इसका आप कितने भी टाइम क्लीन क्लोजर करो वो सारी स्ट्रिंग इससे एक्सेप्ट हो रही होंगी। सो लेट्स ट्राई दिस वंस। सबसे पहले हम देखते हैं ए बी ए को एक्सेप्ट करवाना। ए पे हम पहुँचे z2 पे, बी पे हम पहुँचे z3 पे, ए पे हम फिर से पहुँचे z2 पे, और फिर नेक्स्ट ए लेके हम पहुँच गए z4 पे। तो ए बी ए एक बार तो एक्सेप्ट हो गया। अब फिर से हमें ए बी ए लेट्स से एक्सेप्ट करवाना है, लेट्स से हमें ये एक्सेप्ट करवाना है। तो एक बार ए बी ए लेके हम z4 पे तो पहुँच गए, फिर ए आया हम z5 पे गए, बी आया z4 पे गए, ए आया फिर z5 पे आए, फिर से ए आया z5 पे ही रहे, तो ये स्ट्रिंग आपकी क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। सो लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स।
लेट्स से हमें ये रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है, हमें इसके लिए पहले फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है और फिर हमें बनानी है जो मशीन जो इस रेगुलर एक्सप्रेशन का क्लोजर हो. दैट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर बेसिकली दिस रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट. तो सबसे पहले हम इसके लिए ड्रॉ करते हैं एंड देन उस ऑटोमेटा का हम क्लोजर निकालेंगे जस्ट लाइक अ प्रीवियस एग्जाम्पल. अब ए स्टार प्लस ए स्टार बी, सो दैट मीन्स या तो हमने ए स्टार चूज़ कर सकते हैं या फिर हम ए स्टार बी चूज़ कर सकते हैं. लेट्स से पहले हम इतने पार्ट के लिए बनाते हैं. मैंने चूज़ किया ए स्टार बी, तो हमने स्टार्ट किया x1 इनिशियल स्टेट, पहले ए मिला, हम x2 पे चले गए. देन ए स्टार का क्या मतलब है, ए का लूप कितनी भी बारी ए आ सकता है. देन बी आया, हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, इसको बना देते हैं फाइनल स्टेट, राइट. ये हो गया ए स्टार बी. नाउ कमिंग टू, अब ये तो हमने बना लिया ए स्टार बी के लिए. अब सपोज मैंने इसको नहीं चूज़ करते, अब हम इसको चूज़ करते हैं ए स्टार को. अब इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं. अगर ए स्टार चूज़ किया तो इसका क्या मतलब है, नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो सकती है. नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने का मतलब इनिशियल और फाइनल क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. उसके बाद क्या है, ए स्टार का मतलब है ए की कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग हो, लाइक सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, 4 टाइम्स ए, कितनी भी बारी ए हो वो एक्सेप्ट हो सकता है. तो एक भी बार ए नहीं होता तो x1 पे ही रहे, नल स्ट्रिंग हो गई, एक्सेप्ट हो गई. एक बार ही ए आया, एक्सेप्ट हो जाएगा. कैसे एक्सेप्ट होगा, जब हम इसको फाइनल स्टेट बना देंगे. तो अब ए की कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी और ए स्टार भी वो भी एक्सेप्ट हो रहा है, तो दोनों ही एक्सेप्ट हो जाएंगी स्ट्रिंग्स, राइट. इसके अलावा कुछ भी आता है तो उसको तो हमें एक्सेप्ट नहीं करवाना, तो उसको हम कहाँ भेज देंगे, इस डेड एंड में. अगर हमारा स्टार्टिंग में बी आ जाता है या फिर ए स्टार बी के बाद फिर से बी आ जाता है या ए आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो वो कहाँ पे रहेंगे, इस डेड स्टेट जो है x4. तो ये बन गया हमारा FA. अब इस FA का मुझे निकालना है क्लोजर ताकि हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर पाएँ. तो अगेन लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम ले लेते हैं Z1 जो मेरी इनिशियल स्टेट है, इसको ले लेते हैं x1. A B, x1 पे A मिला, x1 पे A मिला तो हम किस पे आ गए, x2 पे. x2 मेरी फाइनल स्टेट है, तो फाइनल स्टेट का क्या मतलब है, इनिशियल स्टेट के साथ ज्वाइन कर दो, तो x2 और x1, x2 और x1, लेट्स कॉल इट Z2. x2 और x1. देन B, x1 पे B मिला, x1 पे B मिला तो हम चले गए x4 पे. x4, लेट्स कॉल इट सम Z3. इसके लिए A B निकाल लेते हैं. x4 पे A मिलता है, x4 पे ही रहे, B मिलता है, x4 पे ही रहे, तो यानी कि Z3 पे A मिलता है तो x4 पे ही रहे विच इज़ Z3, B मिलता है तो भी इसी पे रहे विच इज़ Z3. A B. सबसे पहले x2 पे A मिला, x2 पे A मिला तो x2 पे ही रहे, क्योंकि ये फाइनल स्टेट भी है तो हम इसको क्या बोल देंगे, x2 और x1, x2 और x1. और x1 पे A मिलता है तो भी x2 पे ही रहे. अगेन x2 और x1 आ जाएगा, दोनों ऑलरेडी लिख चुके हैं, नो नीड टू राइट अगेन. x2 और x1, लेट्स कॉल इट सम Z. x2 और x1 क्या है, हमारी ऑलरेडी Z2 ही है तो इसको हम Z2 ही दे देते हैं. देन B के लिए निकालते हैं. x2 पे B मिला, x2 पे B मिलता है तो हम x3 पे आ गए, अगेन फाइनल स्टेट है तो x3 और x1 इनिशियल के साथ ज्वाइन कर देंगे, x3 और x1. और x1 पे B मिलता है तो x1 पे B मिलता है तो हम आ गए x4 पे. x3 और x1 और x4, लेट्स कॉल इट सम Z4. Z2 के लिए हमने निकाल लिया, Z3 के लिए निकाल लिया. लेट्स कैलकुलेट फॉर Z4 नाउ. A B. सबसे पहले x3 के लिए निकालते हैं. x3 पे A मिलता है तो हम आ गए x4 पे. x3 पे A मिला तो हम आ गए x4 पे. और x1 पे A मिलता है, x1 पे A मिला तो x2 आया, फाइनल स्टेट है तो इनिशियल के साथ ज्वाइन कर देंगे x2 और x1.
और x4 पे a मिलता है तो हम x4 पे ही रहे, ऑलरेडी लिख चुके हैं, नो नीड टू राइट अगेन। तो x4 और x2 और x1, दिस इज सम आर सम z5। b के लिए निकालते हैं। x3 पे b मिलता है तो हम चले गए x4 पे, x1 पे b मिला तो भी हम चले गए x4 पे, x4 पे b मिलता है तो हम x4 पे ही रहे। सो दिस इज माय x4 ओनली। x4 कौन सी स्टेट है हमारी, Z3। तो Z4 पे b मिला तो हम Z3 पे चले गए। अब Z4 के लिए भी हमने निकाल लिया, कौन सी स्टेट बची है, सिर्फ Z5। Z5 है x4 और x2 और x1। Z5 इज x4 और x2 और x1। A B, x4 पे A मिलता है तो हम x4 पे ही रहे, x2 पे A मिलता है, x2 पे A मिला तो x2 फाइनल स्टेट है तो इसको इनिशियल के साथ ज्वाइन कर देंगे, x2 और x1। एंड x1 पे A मिलता है, x1 पे A मिला तो x2 पे चले गए, x2 फाइनल स्टेट है, x2 और x1 फिर से आ गया तो ये आपकी Z5 ही हो गई। देन B के लिए x4 पे B मिला, x4 पे ही रहे, x2 पे B मिला, x3 पे चले गए, x3 फाइनल स्टेट है तो x3 और x1, और x1 पे b मिला तो हम x4 पे चले गए, x4 और x3 और x1। x4 और x3 और x1 कौन सी स्टेट है आपकी, x3 और x1 है आपकी Z4 स्टेट। सो दिस इज माय Z4। सो नो न्यू स्टेट, सो दैट मीन्स वी कैन स्टॉप ओवर हेयर। 5 स्टेट्स हमारी आ गई। लेट्स कैलकुलेट द फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट कौन कौन सी होगी, जिसमें भी x1 x2 x3 में से कुछ भी होगा वो आपकी सारी फाइनल स्टेट हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम आपकी इनिशियल कोई फाइनल बना देते हैं, राइट। x1 x2 x3 जिस में भी होगा वो सारी फाइनल होंगी। x2 है Z2 में तो दिस इज फाइनल, Z3 में x4 है, कुछ फाइनल स्टेट नहीं होगी ये बिकॉज इट डज नॉट कंटेन x1 x2 और x3। देन Z4 x1 और x3 दोनों है फाइनल स्टेट, Z5 ये भी फाइनल स्टेट, x2 और x1 दोनों है। लेट्स ड्रॉ द मशीन। सबसे पहला आया Z1, यही आपकी फाइनल स्टेट भी हो जाएगी। Z1 पे हमें A मिला तो Z2, B मिला तो Z3, A मिला तो Z2, B मिला तो Z3। नाउ Z3 पे A B मिला कुछ भी तो Z3 पे ही रहे, A या B में से कुछ भी मिला तो Z3 पे ही रहे। Z2 में A मिला तो Z2, B मिला तो Z4, A मिला तो Z2, B मिला तो Z4। देन Z4 के लिए A मिला तो Z5, B मिला तो Z3, A मिला तो Z5, A मिला तो Z5, B मिला तो Z3, B मिला तो Z3। देन Z5 के लिए A मिला तो Z5, B मिला तो Z4, A मिला तो Z5, B मिला तो Z4। फाइनल स्टेट कौन कौन सी है, Z3 को छोड़ के जितनी भी स्टेट्स हैं उससे क्या है, हमारी सारी फाइनल स्टेट है। अब चेक भी कर लेते हैं, हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन था ये वाला। सबसे पहले देखते हैं क्या ये रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट हो रहा है। लेट्स से अगर मैंने A स्टार B चूज़ करा इसमें से, तो A पे यहाँ पे पहुँचे, A स्टार लेके Z2 पे ही रहे हम कितनी भी बारी A का लूप लेके, B लेके Z4 पे पहुँच गए, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। लेट्स से अब इसका हम क्लोजर के लिए कैलकुलेट करते हैं कि क्या ये इसका क्लोजर से कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। लेट्स से क्लोजर के लिए मैंने फिर से A स्टार B चूज़ करा, तो हम लेट्स से चेक करते हैं A स्टार B का क्लोजर क्या ये एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। A स्टार B, A स्टार B तो एक्सेप्ट हो गया, हम पहुंच गए आपकी कौन सी स्टेट पे, Z4 पे। फिर से A स्टार B आया तो A पे Z5, A स्टार पे Z5 पे ही रहे, B पे Z4। तो A स्टार B कितनी भी बारी आएगा तो ये इस लूप में ही कंटिन्यू रहेगा और Z4 और Z5 दोनों ही आपकी फाइनल स्टेट है, तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। लेट्स चेक फॉर A स्टार।
ए स्टार लेके हम किस पे पहुँचे, Z2 पे। अब ए स्टार कितनी भी बारी आए तो आप Z2 पे ही रहोगे, दैट मीन्स ए की ए स्टार ए स्टार ए स्टार, इसका कितना ही क्लोजर आप ले लो, ए स्टार ही रहा, कितनी भी बारी वो आएगा आप Z2 पे ही रहोगे, वो आपकी फाइनल स्टेट है, तो कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग आ जाए वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। लेट्स से हमें नेक्स्ट लैंग्वेज गिवन है, लैंग्वेज दैट एक्सेप्ट्स all strings that end in a, all strings that end in a। सबसे पहले इसके लिए FA बना लेते हैं। x1 a से एंड होना है, x2 यही फाइनल स्टेट हो गई। a कितनी बारी आता है, x2 पे ही रहे, b आया x1 पे आ गए, स्टार्टिंग में b आता है x1 पे ही रहे। नाउ लेट्स कैलकुलेट। सबसे पहले आया Z1 क्या हुआ मेरा, x1, यही मेरी इनिशियल स्टेट है। x1 पे a आया, आप x2 पे चले गए, फाइनल स्टेट है तो इनिशियल के साथ ज्वाइन कर देंगे, तो x2 और x1, लेट्स कॉल इट Z2। x1 पे b आया तो x1 पे ही रहे, Z1 नाम नहीं देंगे, इसको हम नाम दे देते हैं Z3। Z2 पे a आया, Z2 है x2 पे a आया, x2 पे रहे, फाइनल स्टेट है तो इनिशियल के साथ ज्वाइन कर दो, x2 और x1 पे a आया तो भी x2 पे ही रहे, ऑलरेडी लिख चुके हैं, नो नीड टू राइट अगेन, x2 और x1, दिस इज Z2 ओनली। Z2 पे b आया तो x2 पे b आया तो x1, और x1 पे b आया तो x1 पे ही रहे, x1 आया, x1 क्या है आपका Z3। लेट्स कैलकुलेट फॉर Z3 नाउ, a b। x1 पे a आया तो हम आए, x1 पे a है तो हम आए x2 पे, फाइनल स्टेट है तो x2 और x1 ये क्या हो गई आपकी Z2, और b आया, x1 पे b आया तो हम x1 पे रहे, विच इज Z3। So no new state, so that means these will be my three states, Z1, Z2 and Z3। फाइनल स्टेट कौन कौन सी होगी, जिसमें x2 होगा, तो x2 किस में है, Z2 में, तो Z2 फाइनल हो जाएगी। Z3 में नहीं है, Z3 विल नॉट बी फाइनल, और आपकी इनिशियल और फाइनल तो सेम होगी। सो Z1 और Z2 आपकी फाइनल स्टेट होगी और Z1 आपकी इनिशियल स्टेट है। सो दीज आर माई थ्री स्टेट्स। लेट्स ड्रॉ दी FA ऑल्सो। सबसे पहले Z1 A आया तो Z2, B आया तो Z3, A आया तो Z2 फाइनल है, B आया तो Z3। Z2 पे A आया तो Z2, B आया तो Z3, A आया तो Z2, B आया तो Z3। Z3 पे A आया तो Z2, B आया तो Z3, Z3 पे A आया तो Z2, Z3 पे A आया तो Z2, B आया तो Z3। So this will be our machine. Let's see, we are given with a regular expression R equals to A star B, B star। अब हमें पहले इसके लिए FA बनाना है एंड देन इसके क्लोजर के लिए भी हमें FA को ड्रॉ करना है। A स्टार B स्टार का क्लोजर। सो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ दी FA। x1 A मिला तो हम चले गए लेट्स से x2 पे, कितनी भी बारी A आए हम x2 पे ही रहे, A स्टार तक पहुंच गए। देन आया B मिला तो हम चले गए x3 पे, B का कितना भी लूप आ जाए हम x3 पे ही रहे, तो x3 क्या हो गई मेरी फाइनल स्टेट। इसके अलावा कुछ भी आता है, यहाँ पे B आया या यहाँ पे A आया तो हम किस पे आ गए, सम डेड स्टेट, लेट्स कॉल इट सम x3। ओके, लेट्स कॉल दिस देन x4 एंड A B कुछ भी आया तो हम x3 पे रहे। सो ये बन गया हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इसके क्लोजर के लिए बनाने के लिए
लेट्स फॉलो द रूल्स। सबसे पहले Z1 क्या हो जाएगा, मेरा X1 ही है। X1 पे A मिला, B मिला। X1 पे A मिला तो हम किस पे आ गए, X2 पे लेट्स कॉल इट Z2। B मिला तो हम किस पे आ गए, X3 पे लेट्स कॉल इट Z3। X2 के लिए देखते हैं, X2 पे A मिला, Z2 के लिए निकालते हैं। Z2 क्या है, X2 पे A मिला तो हम X2 पे ही रहे, तो दिस इज Z2 ओनली। B मिलता है तो हम आ गए X4 पे। X4 क्या है, फाइनल स्टेट है, तो इनिशियल स्टेट के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो X4 और X1 लेट्स कॉल इट सम Z4। Z3 के लिए निकालते हैं A एंड B के लिए। Z3 पे A मिला, Z3 क्या है, Z3 है X3। सो X3 क्या है, X3 पे A B मिला तो हम X3 पे ही रहे। सो दैट मीन्स A मिला तो हम X3 पे रहे विच इज़ Z3, B मिला तो भी X3 पे रहे विच इज़ Z3। लेट्स कैलकुलेट फॉर Z4 नाउ। Z4 पे A मिला, B मिला। Z4 क्या है, X4 और X1। X4 पे A मिला तो हम X3 पे आ गए, और X1 पे A मिला, X1 पे A तो हम X2 पे आ गए। तो X3 और X1 पे A मिला तो हम X2 पे आ गए। सो X3 और X2 कोई स्टेट नहीं है, लेट्स कॉल इट Z5। B के लिए निकालते हैं, X4 पे B मिला तो हम X4 पे ही रहे, फाइनल स्टेट है तो इनिशियल के साथ ज्वाइन कर देंगे X4 और X1। और X1 पे B मिला, X1 पे B मिला है तो हम X3 पे चले गए। सो दिस इज X4 और X1 और X3, X4 और X1 और X3 पे दिस विल बी Z6। लेट्स कैलकुलेट फॉर Z5। Z5 क्या है, X3 और X2, A B। X3 पे A मिला, X3 पे A मिला तो X3 पे ही रहे। X2 पे A मिला, X2 पे A मिला तो X2 पे रहे। X3 और X2 दिस इज Z5 ओनली। X3 पे B मिला, X3 पे B मिला तो X3 पे ही रहे। X2 पे B मिला तो X4 पे आ गए, फाइनल स्टेट है, इनिशियल के साथ ज्वाइन कर दो X3 और X4 और X1। तो X3 और X4 और X1, X3 और X4 और X1 कौन सी स्टेट है, Z6। Z6 के लिए निकालते हैं आप A B। सबसे पहले X3 पे A मिला, X3 पे ही रहे। X4 पे A मिला, X4 पे A मिला, X3 पे ही रहे, ऑलरेडी लिख चुके X3। देन X1 पे A मिला, X2 पे आ गए। सो दिस इज X3 और X1 पे A मिला तो X2 पे आ गए। X3 और X2 कौन सी है, Z5। B के लिए निकालते हैं, सबसे पहले X3 पे B मिला, X3 पे ही रहे। X4 पे B मिला, X4 पे ही रहे, इनिशियल के साथ ज्वाइन कर देंगे X4 और X1। X1 पे B मिला तो X3 पे आ गए, ऑलरेडी लिख चुके हैं। सो X3 और X4 और X1 दिस इज Z6 ओनली, नो न्यू स्टेट। सो दैट मीन्स हमारे पास 6 स्टेट्स हैं। फाइनल स्टेट कौन सी होगी, जिसमें X4 होगा। तो X4 कहाँ पे है, सबसे पहले इनिशियल को ही फाइनल बना देते हैं, ये फाइनल होगी। जहाँ पे भी X4 है वो हमारी फाइनल स्टेट होगी। Z2 में X4 है, नो। Z3 में X4 है, नो। Z4 में X4 है, येस, तो Z4 विल बी फाइनल। देन Z5 में X4 है, नो। देन Z6 में X4 है, येस, तो Z6 विल बी फाइनल। लेट्स ड्रॉ द मशीन। इनिशियल A एंड B। Z1 पे A मिलता है तो हम Z2 पे आ गए, A मिला तो Z2, B मिला तो Z3, B मिला तो Z3।
Z3 पे A B कुछ भी मिला, Z3 पे ही रहे। Z2 पे A मिला तो Z2, B मिला तो Z4, A मिला तो Z2, B मिला तो Z4। देन Z4 के लिए A मिला तो Z5, B मिला तो Z6, A मिला तो Z5, B मिला तो Z6। Z5 के लिए A मिला तो Z5, B मिला तो Z6। Z5 के लिए A मिला तो Z5, B मिला तो Z6। Z6 के लिए A मिला तो Z5, B मिला तो Z6, A मिला तो Z5 एंड B मिला तो Z6। एंड फाइनल स्टेट कौन कौन सी है? Z6 फाइनल है एंड Z4 फाइनल है। फाइनल वी हैव Z4, सो Z4 इज फाइनल। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या था हमारा? A स्टार B स्टार। सबसे पहले देखते हैं क्या ये रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट हो रहा है। A पे हम पहुंचे Z2 पे, A स्टार के किसी भी लूप पे हम Z2 पे ही रहे, B आया Z4 पे चले गए। देन B स्टार, दैट मीन्स B की कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग हो सकती है, कुछ नहीं है तो Z4 पे ही रहेंगे, वो एक्सेप्ट हो जाएगी। कोई भी बड़ी स्ट्रिंग आ जाती है B की तो हम Z6 पे चले जाएंगे, वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। और इसको अगर मैं इसका क्लोजर ले लूँ, दैट मीन्स A स्टार B स्टार, फिर से ले लेते हैं सपोज A स्टार B स्टार। तो A स्टार B स्टार पे तो हम पहुंच गए लेट्स से Z6 पे। अब फिर से आया A आया तो Z5, A स्टार Z5 पे रहे, B आया Z6 पे आ गए, B स्टार B की कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग Z6 पे रहे। तो क्लोजर कितनी भी बारी आप इस स्ट्रिंग का लोगे, आप फाइनल स्टेट में ही एंड करोगे। दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर दिस रेगुलर एक्सप्रेशन. So this was all about this video. In the upcoming video, we'll see how to convert an NFA into a DFA. If you like this video, then do like and share this video and subscribe my channel. Thank you.